नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन बस कर लेना एक लोटे जल का प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। पूरे साल आपके ऊपर होगी धन की होगी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 21 जनवरी 2000 को पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है मकर। पुराने के अनुसार भगवान सूर्य देव जी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान सूर्य जी अपने पुत्र भगवान शनि देव जी से मिलने जाते हैं। दोस्तों इस बार पुत्रदा एकादशी सोमवार दिन पढ़ने जा रही है और इस बार पुत्रदा एकादशी वाले दिन पूरे 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक मानव के जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतें से उसकी मुक्ति मिलती है। पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद हासिल करने का सबसे उत्तम दिन समझा जाता है। और दोस्तों क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में होंगे। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की अगर पूजा पाठ की जाए तो एक मानव को उसके जीवन में तुरंत ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और पुत्रदा एकादशी का जो पावन दिन है, इस बार सोमवार के दिन पढ़ने जा रहा है, यानी कि इस दिन की गई पूजा से आपको साक्षात भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। ऐसा अद्भुत समय पूर्व 111 वर्षों पश्चात आया। वैसे तो पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह सोकर उठ जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा अगर पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और एक मानव के जीवन में बहुत कल्याणकारी समय लेकर के आता है। दोस्तों अगर आप इस मकर क्रांति के दिन विधि विधान रखकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक साथ भगवान शिव, भगवान और भगवान सूर्य का आशीर्वाद हासिल होगा। किंतु दोस्तों अगर किसी कारण आप 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत नहीं रह सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते, पूरे दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो अगर आप मुहूर्त पर एक लोटे जल को वहां पर अर्पित कर देते हैं, इसके बारे में शिव पुराण में, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात भगवान शिव जी का, सूर्य जी का और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक लोटे जल का उपाय करके आपको कैसे भगवान सूर्य, भगवान शनिदेव, भगवान शिव जी मिल सकता है। तो दोस्तों यह कहावत तो हर मानव जानता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही बोले हैं। अगर कोई उनको सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उसे मानव को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरी तरफ आपने यह देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह सुबह नहाने धोने के पश्चात एक लोटा जल भगवान सूर्य देव जी को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों में बहुत ही शुभ बताया गया है और ऐसा कोई भी मानव करता है तो उसे मानव का भाग्य उदय होता है। क्योंकि सूर्य जी के हाथों में एक मानव के जीवन के भाग्य का नियंत्रण होता है। और दोस्तों अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी सिर्फ एक लोटे जल का उपाय उसे तरह से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो माँ के चलिए ना सिर्फ आपको अपने जन्म 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 अंतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इसको करने के पश्चात आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के पर अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी।
आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और माँ के चलिए और पूरे साल आपको किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, जब एक साथ आप भगवान शनि देव, भगवान सूर्य देव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान सूर्य देव, भगवान शनि देव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना, आप जीवन में बहुत ही उन्नति करें और साल 2024 में उनके आशीर्वाद से आप यह करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय शनि देव जी की जय, सूर्य देव जी की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कितने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। पुराण में हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आपके आशीर्वाद मिले, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देता रहे, भगवान आशीर्वाद से पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, तो बस 21 जनवरी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय सुबह के वक्त नहाने धोने के पश्चात करना है। देखिए, 21 जनवरी की सुबह आपको 100 करके उठाना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक तांबे के लोटे में गंगाजल लेना है। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ चीज डालनी है, जैसे एक चुटकी हल्दी, थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल, सिर्फ इतनी आपको डालनी है। और अपने घर की छत पर आपको जाना है, जाने की अपना मुख आपको पूर्व दिशा में रखना होगा। इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा, आपका मुख जल देते वक्त पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको सूर्य देव जी को देखते हुए यह एक लोटा जल का आजा भगवान सूर्य देव जी को देना है। ध्यान रखिएगा, जल थोड़ा थोड़ा सा गिरना चाहिए, एक साथ पूरा जल मत गिराएगा। और जितनी देर आप करके भगवान सूर्य देव जी को दे रहे होंगे भगवान जी के बीज मंत्र का, जब इतनी देर आपको करना, बीज मंत्र कहीं पर लिख ओम सूर्याय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन कर लिया, साक्षात भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। सिर्फ यही आपको मकर के दिन करना है, अगर आप है कि आपका भाग्य उदय हो जाए और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिल जाए। दोस्तों, अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो पहले यह समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी मानव को आशीर्वाद दे तो उसे मानव का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान ऐसे भगवान है जो किसी मानव को आशीर्वाद दे तो उसे मानव की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों 111 वर्षों पश्चात शिवयोग जो है वह पुत्रदा एकादशी के दिन पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। आपको सिर्फ यह करना है कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन सूर्यास्त से पहले एक तांबे के लौट में शुद्ध जल आपको भर देना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोले के मंदिर जाने के पश्चात शिवलिंग पर आपको यह देखना है कि एक लोटा जल देने से पहले आपका मुख जो होना चाहिए वह शिवलिंग के उत्तर की तरफ होना है, क्योंकि शिवलिंग
के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों का वास होता है। अब आपको एक लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करना है और जितनी देर जल को आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीच मंत्र का जाप करते रहना है। बीच पर लिख लीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी बीच मंत्र का जब आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए बोलते रहना है और जब पूरा लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर लें उसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन कर लिया तो माँ के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी कैसी भी होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शनि देव जी का हासिल करने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या किसी भी तरह का दोष है, आपके नवग्रह आपका साथ नहीं देते, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ जाइए दोस्तों कि शनिदेव जी आपसे नाराज है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस पुत्रदा एकादशी के दिन आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा तांबे का होना और घर के पास किसी भी कड़ी के पेड़ के पास आपको जाना है, क्योंकि जो कड़ी का पेड़ होता है उसमें भगवान शनि देव जी का वास होता है। अब आपको बस यही करना है कि कड़ी के पेड़ के जाना है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन एक लोटा जल आपको कड़ी के पेड़ को देना है। कड़ी के पेड़ के साथ परिक्रमा आपको लगा लेनी है और कड़ी के पेड़ को छूकर आपके घर पर वापस चले आना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने संक्रांति के दिन कर लिया दोस्तों, माँ के चलिए भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसे दोष का असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आशा है आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भोलेनाथ।